जनवरी एंड और फरवरी शुरू, विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन साथ में खुशखबरी भी है क्योंकि फरवरी के अंदर बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है, जिसके ऊपर मैंने एक टॉपिक्स वाला वीडियो बनाया, उसको जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है इस महीने। जिसमें सबसे पहली सीरीज है अनफेमिलियर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो लोगों की, दोनों पति पत्नी हैं, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये दोनों एक्स एजेंट्स होते हैं जो लोग सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते थे। लेकिन अब इनके पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं, रशियंस भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे हिटमैन्स भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे इनके पास के लोग भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये लोग कैसे उनसे बचेंगे, कैसे अपनी मैरिज बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे, वो इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज एक स्पाई थ्रिलर सीरीज लग रही है, जैसे कि नॉर्मल स्पाई थ्रिलर सीरीज होती है। तो सीरीज का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग ये सीरीज लग रही है। और ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज होगी 5 तारीख को। और 5 तारीख को जो दूसरी सीरीज रिलीज हो रही है वो है कैश क्वीन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2-3 लड़कियों की जिनके ऊपर काफी कर्जा हो गया है, किसी के ऊपर 30,000 यूरोस, किसी के ऊपर 2,000 यूरोस, किसी के ऊपर 5,000 यूरोस, और इनको हर हालत में पैसे चुकाने होंगे। इवन कुछ लोगों के पास अगर पैसे नहीं हुए तो उनके बच्चे तक उनसे छिन जाएंगे, इसलिए उनको पैसा हर हालत में चाहिए। और पैसा कमाने का या पैसा बटोरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बैंक लूटो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो लोग प्लान बना देंगे ये लोग बैंक लूटेंगे, बहुत सारा पैसा लूटेंगे, लेकिन आगे और भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली। क्या होगा आगे वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है, इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी 5 तारीख को। और 5 तारीख को जो अगली सीरीज रिलीज होगी, यानी थर्ड सीरीज रिलीज होगी, वो है द लिंकन लॉयर सीजन 4। सीजन 1 अगर आपने देखा है तो सीजन 3 को भी देख सकते हैं, और ये भी हिंदी में रिलीज होगी। 5 के बाद चलते हैं 6 तारीख को, जिस दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है, स्पेनिश सीरीज, जिसका नाम है सल्वाडोर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बाप की, जो कि दिन रात मेहनत करके पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन इसकी बेटी एक नाजी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाती है। बाप जानना चाहता है कि ये वहां चली कैसे गई, आखिर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। आएगी तो इस सीरीज को देख के इसका रिव्यू कर दूंगा। बाकी 6 के बाद चलते हैं 10 तारीख को, जिस दिन एक इटालियन सीरीज रिलीज हो रही है, नाम है सीरीज का मोटर विलेज, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 3 दोस्तों की। काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये लोग रेसिंग के काफी शौकीन होते हैं, और तीनों एक रेस को, एक चैंपियनशिप को हर हालत में जीतना चाहते हैं ताकि अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। इतना ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है। और इसके अंदर आपको कार्स वाले सीन्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, बट मैं इसके लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूं नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी या इंग्लिश में रिलीज होगी। मे बी इंग्लिश में रिलीज हो जाए लेकिन हिंदी में नहीं रिलीज होगी। 10 के बाद चलते हैं 11 तारीख को, जिस दिन सीजन 2 रिलीज हो रहा है कोहरा का। कोहरा का सीजन में आई थिंक 1-2 साल पहले आया था। मैंने उस सीरीज को देखा तो नहीं, लेकिन रेटिंग्स काफी अच्छी उस सीरीज को मिली है, और सीजन 2 का ट्रेलर भी काफी अच्छा खासा लग रहा है। और इंडियन सीरीज जो कि पुलिस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी को देखने में काफी अच्छी लगती है, और ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी रिलीज हो रही है। 11 के बाद चलते हैं 12 तारीख को, जिस दिन एक और सीरीज रिलीज हो रही है, नाम है सीरीज का हाउ टू गेट अ हेवन फ्रॉम बेलफास्ट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 3 लड़कियों की। तीनों को पता लगता है कि उनकी एक दोस्त जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड थी वो मारी जा चुकी है, और तीनों जाते हैं उसके अंतिम सभा में उनसे मिलने के लिए, मतलब उसके शव से मिलने के लिए। लेकिन वहां पे इनको एक मिस्ट्री के बारे में पता लगता है, उसका क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है या कहीं सीरीज के अंदर देखना है। ये एक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी सीरीज होने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बट एक्जैक्टली कितनी अच्छी होगी वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। 12 के बाद चलते हैं 13 तारीख को, जिस दिन 2 बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है, जिसमें पहली है द आर्ट ऑफ सारा, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि कोरियन अमेरिकन लड़की होती है। ये बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, जिसके लिए सोचती है कि चलो 2 नंबर का काम करते हैं। एक लग्जरी ब्रांड खोलती है जिसके अंदर कपड़े और फैशन वाली चीजें दिखाई है, लेकिन लग्जरी चीजें, लोगों को छूना लगा के अमीर बनना चाहते हैं। और इसके अंदर कुछ मर्डर वाला चीज भी लग रही है, जैसे इसने अपनी डेथ को फेक किया या ये सीरीज के अंदर मारी जाएगी। ट्रेलर को देख के ऐसा ही लग रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, और ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज होगी। और इसी दिन एक टर्किश सीरीज भी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ इनोसेंस। 13 के बाद चलते हैं 19 तारीख को, जिस दिन द नाइट एजेंट का सीजन 3 रिलीज हो रहा है। सीजन 1 काफी अच्छा था, सीजन 2 अच्छा खासा था, सीजन 3 मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टेक्स काफी बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर वॉर तक होने वाली है, ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है। बाकी इसी दिन जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है वो है द स्वीडिश कनेक्शन, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 की, और स्वीडन की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों को पता लगता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि हिटलर की नाजी जर्मनी सेना ज्यूइश लोगों को, यहूदियों को मार रही है। लेकिन उन लोगों ने एक यहूदी को छोड़ दिया क्योंकि वो स्वीडिश था। तो ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, हजारों लोगों की जान हम बचा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत से यहूदी, अगर हम प्रूव कर देंगे वो स्वीडिश हैं तो हो सकता है उनकी जान बच जाए। लेकिन गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन एक अकेला इंसान कैसे हजारों लोगों की जान बचाया था हिस्ट्री में, उसकी कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसका ट्रेलर भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और मैं इसको भी देखना चाहूंगा। ये हिंदी में रिलीज होगी। 19 के बाद चलते
20 तारीख को जिस दिन एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है फायरब्रेक, जिसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसका बच्चा एकदम से गायब हो जाता है जब हर तरफ आग लगी होती है। तो कहा गया उसका बच्चा कैसे मिलता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। वैसे अगर आपको फायर के ऊपर, जंगल में लगी हुई आग के ऊपर बेस्ड एक रियलिस्टिक, एक्सट्रीमली इंटेंस और जबरदस्त मूवी देखनी है तो आप लॉस्ट बस मूवी देखिए, जो कि Apple TV Plus पे अवेलेबल है। एकदम माइंड ब्लोइंग मूवी और 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से वो एक मूवी है, उसको आप भूल के भी मिस मत कीजिए। और इस महीने नेटफ्लिक्स पे तो इतनी मूवीज रिलीज नहीं हो रही, लेकिन टॉप पिक्स वाला वीडियो देखिए, आप खुश हो जाएंगे और शॉक्ड हो जाएंगे कि इस महीने फरवरी में कितनी सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है। इसलिए टॉप पिक्स वाला वीडियो जरूर देखिए, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।